उत्तर प्रदेश में हम पुकारते रहे, हम कहते रहे कि देखो आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप किसी हुकूमत को बदल सकें। आप में इतनी ताकत थी, है और रहेगी कि आप अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकेंगे। मगर हुआ क्या, वही पुरानी सियासत, नाकाम सियासत जो पिछले 50-60 साल से खेली जा रही है मुसलमानों से, उसको दोहराया गया उत्तर प्रदेश में। और आपने वोट तो दे दिया उत्तर प्रदेश में, मगर इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि बीजेपी का दोबारा बरसरे इख्तिदार जमात बनकर उभरी। अगर आप अपने नुमाइंदों को कामयाब कर लेते, अगर आप अपनी आवाज को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पहुंचा देते, तो आपके लिए लड़ने के लिए, आपके हक के मुतालिबे के लिए आईन का हवाला देकर आपकी जान और माल और तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई को लड़ सकता था। मगर आपके दिमागों में यह बात डाल दी गई कि नहीं, हमको हुकूमत को बदलना है, आप हुकूमत को नहीं बदल सकते। ये मौजूदा दौर की सियासत को आपको समझना है। मैं सियासत का एक तालिब इल्म हूं और मुझे जो कुछ अल्लाह सुब्हाना व तआला ने थोड़ा बहुत अपने फजल से मुझे समझने का सलीका अता किया, जो मैंने सियासत मरहूम कायद सालार मिल्लत के पैरों के पास बैठकर सीखी, वो मुझे ये कहती है कि ये मौजूदा दौर हुकूमत आप नहीं बदल सकते, बल्कि अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते। इस बात को आपको ज़हन नशीद करना है। ये कोई बुज़दिली की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि हकीकत को बयान कर रहा हूं। और हो सकता कि मेरे इस तकरीर के बाद तबसरे तनकीद शुरू हो जाएगी। मुझे इन तनकीद करने वालों की कोई परवाह नहीं, बल्कि जिन्होंने अपीलें की थी उत्तर प्रदेश में कि हुकूमत को बदलना है, कहां है तुम लोग आज? कहां है तुम लोग आज? तुम्हारे चेहरे नजर नहीं आते? जो बड़े बड़े बुलंद बांग दावे कर रहे थे, गंगा जमुनी तहजीब की, आज कहां है तुम लोग? नजर नहीं आते। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो काम तेलंगाना में किया, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अल्लाह के फजलो करम से महाराष्ट्र में जो हमको कामयाबियां मिली, जो अल्लाह सुब्हाना व तआला के फजल और करम से जो बिहार में मजलिस को कामयाबी मिली, वो इस बात का पैगाम देती है कि आप अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। जो कल तक बिहार की असेंबली में सीमांचल का नाम लेने से लोग डरते थे, कतराते थे, शर्मिंदगी महसूस करते थे, आज बिहार की असेंबली के सेशन के दौरान हर सेशन में कोई ना कोई एक दिन मजलिस के अरकान असेंबली सीमांचल की आवाम की इंसाफ का मुतालबा करते हैं। ऐवान असेंबली की कार्रवाई को रोक दिया जाता है और हद तो ये हो गई कि सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई में जब बिहार प्रदेश के सदर अख्तरुल ईमान ने लड़ाई लड़ी तो उनको उठाकर असेंबली के बाहर रख दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर आवाम देख रही है कि कौन उनकी आवाज को उठा रहा है, कौन इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस पैगाम को आपको समझने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में आज 100 साल से पुराना जामिअतुल अशरफिया मदरसे में 50 साल पुरानी एक इमारत को बुलडोजर से डिमोलिश कर दिया गया, मुनहदिम कर दिया गया। वहां का मुकाम रुकन असेंबली समाजवादी पार्टी का है, एक बयान तक नहीं देता। पूरे बर्रे सगीर में बल्कि पूरी दुनिया में जामिअतुल अशरफिया मशहूर तरीन है, मगर कोई बयान नहीं। कानपुर में एक मदरसे को मुनहदिम कर दिया गया तो वीडियो में बताया गया कि मदरसे के जिम्मेदारान कुरान करीम के पारों को मट्टी और मलबे से उठा रहे थे। यह आपकी कुरान से मोहब्बत है? कहां गए वो सौदागर? कहां गए वो सौदागर? कहां गए वो एजेंट? कहां गए वो ब्रोकर
जो चौधरी बनकर मुसलमानों की औरतों का सौदा करते हैं और कहते हैं कि हुकूमत बदलो, कहां है तुम आज नहीं बोल सकते, कुछ खामोश बैठे हुए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको अपने नुमाइंदों को कामयाब करना है। घर की हिफाजत या तो कुत्ता करता है या चपरासी करता है, तो कम से कम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इन दोनों में से एक तो बना लो आप, ताकि हम आपके चपरासी बनकर रहें, ताकि हम आपके लिए लड़ते रहें। इस बात को भारत के अक़लियतों को इस बात को समझना है। मैं जानता हूं कि मेरी इस बात पर बहुत से लोग चिराग पा होंगे, बहुत से लोग के पेट में दर्द होगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पेट में दर्द हो, बल्कि हमेशा तुम्हारे पेट में दर्द हो, क्योंकि तुमने मुसलमानों का फायदा नहीं किया, तुमने मुसलमानों का नुकसान किया। अगर तुम नेक नियत भी हो तो तुमको सियासत समझ में नहीं आती, तुमको जमीन पर क्या हो रहा नजर नहीं आता। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां पर मुसलमानों को निशाना नहीं बनाया जाता, कोई ऐसा दिन नहीं जाता। जहांगीरपुरी दिल्ली में दिल्ली का बीजेपी का सदर खत लिखता है कि फुला फुला लोग पत्थर फेंक रहे थे, इनके घर को तोड़ दिया जाए। दूसरे दिन बुलडोजर पहुंच जाता है। कहां गए वो लोग? कोई नजर नहीं आया जहांगीरपुरी में। अल्लाह ने सुभाना व तआला ने तौफीक दी, रात के अंधेरे में मुझे जाने का मौका मिला। दिल्ली के हमारे सदर कलीमुल हफीज साहब और मजलिस कराकीन के साथ मस्जिद के सामने जो गेट थी उसको तोड़ दिया गया, और फिर दावे करते हैं कौम कौम कौम। कानपुर में मदरसे की इमारत को मुनद्दिम कर दिया गया, कुरान के पारों को मट्टी के मलबे से उठाया गया, जामअतुल अशरफिया की 50 साला बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। कहां गई तुम्हारी कौम से मोहब्बत? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, जमहूरियत आपको इस बात की इजाजत देती है कि आप एक सियासी ताकत बने, बल्कि मेरा मानना यह है, मजलिस का मानना यह है कि भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, लोगों में भारत की जमहूरियत के सिलसिले में और एतमाद बहाल होगा, आईन और संविधान मजबूत होगा। अगर आप सिर्फ ट्विटर पर तनकीद कर देंगे, सोशल मीडिया फेसबुक पर जाकर दो जुमले लिख देंगे, आंख में आंसू ला लेंगे और बोलेंगे अल्लाह इनको गारत कर दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतुन नबी को देखो। मस्जिद के मिंबर पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आते हैं, उहद के मैदान में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर ऊंट की उजड़ी भी डाली गई। ताइफ का सफर भी हमारे सामने है। शाह बिन अबी तालिब में 3 साल का बायकाट भी शामिल है, और फतेह मक्का भी हमारे सामने, बदर भी हमारे सामने है, खंदक भी हमारे सामने है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, अगर हिम्मतें पस्त हो जाएंगी और सिर्फ इलेक्शन के वक्त आप उठकर बोलेंगे हुकूमत को बदल दूंगा, नहीं, आपको सियासत करना है। सियासत यह होती है कि अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। ये लोग आपसे जो कह रहे हैं कि सिर्फ इलेक्शन के वक्त वोट डाल दो, नहीं, ये आपको गूंगा समझ रहे हैं, कमअक्ल समझ रहे हैं। मजलिस आपको कह रही कि आपको अल्लाह ने दिमाग दिया, सोचने और समझने का सलीका दिया है। आप देखो कि तेलंगाना में हो, महाराष्ट्र में हो या फिर बिहार में हो, जहां पर मजलिस के अराकीन असम्बली है, हमारा काम, हमारा एहतजाज, हमारी वाबस्तगी, हमारी मेहनत, हमारा इखलास आप कंपेयर करके देख लो उन दूसरी जमात के अराकीन से। मुंह तक नहीं खोलते, मुंह तक नहीं खोलते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, चौथी बात यह है कि जो कुछ मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, बल्कि राजस्थान में तो एक वीडियो सामने आया कि जोधपुर में हजरत पुलिस के एक कांस्टेबल साहब एक पट्टी अपने सर को बांध लेते हैं, उसमें लाल रंग है,
और बताते हैं कि मैं जख्मी हो गया, उसके बाद माशाल्लाह से हमला कर देते हैं टोपी वालों पर। क्या पुलिस है अशोक गहलोत की हुकूमत में।